तो ये आँख की बीमारी देखने से नहीं, अगर आप संपर्क में आए, आँख में है आपने किया और कहीं आपने दूसरे को टच कर दिया, कि वर्तमान में जो आप उपलब्ध जानकारी है उसके हिसाब से 19,873 लोगों को ये बीमारी से ग्रसित पाया गया है। कि किन्हीं भी बच्चों को अगर ये स्कूल जाते बच्चों में ऐसे लक्षण देखे जाते हैं कि उनकी आँख आ रही है, तो उनको घर में रहने के लिए बोल दिया जाएगा, स्कूल मत आएँ ताकि संक्रमण ना हो। इसमें गैर जिम्मेदाराना दुष्प्रचार इस बात को लेके कहीं-कहीं किया जा रहा है कि आपकी आँख की रोशनी प्रभावित हो सकती है, आपकी आँख की रोशनी जा सकती है। ये सरासर गलत है। आज 12:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवास कार्यालय पर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को अभी प्रचलन में पिंक आई के नाम से जो आँखों में तकलीफ हो रही है नागरिकों को, उसके संबंध में जानकारी चाहिए थी। और विशेष करके बच्चों के लिए, स्कूल जाते बच्चों के लिए, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए वो बहुत चिंतित थे कि क्या वास्तविक स्थिति क्या है। विभाग ने उनको जानकारी दी कि वर्तमान में जो आप उपलब्ध जानकारी है उसके हिसाब से 19,873 लोगों को ये बीमारी से ग्रसित पाया गया है, जिसमें 100 से कम जिलेवार, 11 जिले में 100 से कम, 7 जिलों में 100 से 300 के बीच में, 4 जिलों में 300 से 500 के बीच में, 3 जिलों में 500 से 1000 के बीच में, 6 जिलों में 1000 से 3000 के बीच में और 2 जिलों में 3000 से ज़्यादा। दुर्ग और रायपुर में 3000 से ज़्यादा प्रकरण सामने आए हैं, आबादी भी ज़्यादा है। इस जानकारी को देकर हम लोगों ने ये भी बताया कि इसके लिए जो दवाई है वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एक मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इसकी 42,170 दवाइयाँ उपलब्ध हैं तत्काल देने के लिए, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये 8,82,297 उपलब्ध हैं, और क्यूसी में, क्वालिटी चेक में 4,09,330 सिप्रोफ्लॉक्सासिन की दवाई ये चैनल में है। और इसके अलावा सीजीएमएससी के पास आरसी भी है, रेट कॉन्ट्रैक्ट भी है, जब चाहिए वो मंगाई जा सकती है दवाई, तो दवाई की दिक्कत नहीं है। इस पे विचार हुआ कि क्या स्कूलों को बंद करना चाहिए, तो आम सहमति यही बनी कि स्कूलों को बंद करने पर पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा प्रभाव, विपरीत प्रभाव पड़ता है। और ये पिछले वर्षों में भी हम लोगों ने देखा, कोरोना और उसके बाद में गर्मी या अत्यधिक वर्षा, किन्हीं कारणों से जब स्कूल को हमने बंद किया तो बच्चों के पढ़ाई के परिणामों में बहुत विपरीत प्रभाव देखा गया है। इस कारण से ये निर्णय हुआ कि किन्हीं भी बच्चों को अगर ये स्कूल जाते बच्चों में ऐसे लक्षण देखे जाते हैं कि उनकी आँख आ रही है, तो उनको घर में रहने के लिए बोल दिया जाएगा, स्कूल मत आएँ ताकि संक्रमण ना हो, और घर में अलग से रह के वो दवाई करके ठीक हो जाएं और फिर स्कूल आ सकते हैं। ये दवाई के और बीमारी के संबंध में भी ये बात हुई कि सभी विशेषज्ञों ने ये जानकारी दी। मैंने भी मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ, प्राइवेट विशेषज्ञ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के विशेषज्ञ, सभी से मैंने भी चर्चा की और सबने ये बताया कि कोई चिंता की बात नहीं है। ये एक वायरस है, और जैसे कोरोना में हम वायरस की बात करते थे कि लगातार इसका प्राकृतिक स्वरूप है कि बदलता रहता है, तो ये आँख की बीमारी के संदर्भ में भी ये वायरस है जो प्रति वर्ष, प्रत्येक समय बदलता रहता है। और आज जिस स्वरूप में है उसमें संक्रमण हमको केवल ज़्यादा दिख रहा है। जैसे कोरोना में हम देखते थे कि संक्रमण हो जाता था, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप दवाई नहीं भी लेंगे, ये सभी विशेषज्ञों ने कहा, तो 3 से 7 दिन के अंदर आप स्वस्थ हो जाएंगे। दवाई लेना चाहें तो डॉक्टर से लिखित दवाई आप लीजिए। इसमें गैर जिम्मेदाराना दुष्प्रचार इस बात को लेके कहीं-कहीं किया जा रहा है कि आपकी आँख की रोशनी प्रभावित हो सकती है, आपकी आँख की रोशनी जा सकती है। ये सरासर गलत है। इसके संदर्भ में अगर कहीं भी आप ऐसी बात सुने तो इसको एकदम नकार दें। दूसरी ये बात भी सुनने में आ रही है कि कुछ लोग बिना डॉक्टर से सलाह लिए, सुनी हुई बात पे सीधे दवाई दुकान पे जाके स्टेरॉइड युक्त दवाइयाँ भी ले रहे हैं कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे।
ये नहीं हमको करना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है, आपने देखा कि कोरोना काल में भी जिन्होंने अनियंत्रित रूप से स्टेरॉइड की दवाइयों का इस्तेमाल किया था, तो ब्लैक फंगस की स्थिति बन गई थी। इस समय भी हमको बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड युक्त किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसकी आवश्यकता नहीं है जब तक कि डॉक्टर ऐसी सलाह ना दें, क्योंकि स्टेरॉइड के इस्तेमाल से दूसरे परिस्थिति का निर्माण हो रहा है या हो सकता है, ऐसा विशेषज्ञों को जानकारी में है। आपको बैक्टीरिया उससे बन सकता है, आपको अल्सर इत्यादि हो सकते हैं, दूसरी अनावश्यक स्थिति का निर्माण हो सकता है। तो बिल्कुल चिंता ना करें, ये सरकार की भी जानकारी में है। ये बीमारी है, बरसात के समय फैलती है। हमको बचाव जैसा कोरोना में हम करते थे, उससे मिलती जुलती या कहीं भी उसकी गंभीरता के करीब की ये बीमारी नहीं है। भीड़ भाड़ की जगह में जाने से बच सकते हैं। चश्मा, जिनको आँख आ गई है वो चश्मा पहन लें, काला चश्मा पहन लें, और दूरी जो बना के रखने की बात होती है उस दूरी को बना के रखें, और कोई विशेष चिंता की बात इसमें कतई नहीं है। कहा जाता है कि इसको देखने से फैलता है, इसमें कितनी सत्यता है? पूरी तरह से असत्य है। जैसे मैंने बताया कि लोग कह रहे हैं कि आँख की रोशनी चली जाएगी, देखने से नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जैसे कोरोना में था, वो गंभीर बीमारी थी, वो नहीं हो सकती। तो ये आँख की बीमारी देखने से नहीं, अगर आप संपर्क में आए, आँख में है, आपने किया और कहीं आपने दूसरे को टच कर दिया,